बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसके ओवरऑल 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और दूसरे क्वेश्चन में लोगरिथमिक फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर दें। इफ़ पार्ट 1 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 4x मल्टीप्लाई में है e की पावर 1/x। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है एक्स क्यूब प्लस 4x e की पावर 1/x। अब इसमें चूँकि वेरिएबल x है तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x की वजह से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इधर आ जाएगा एफ डैश ऑफ x। ठीक है, अब इधर देखें x एक तो ये है x का फंक्शन, और एक ये e की पावर में 1/x भी है। x 2 दफ़ा आया है ना, इसका मतलब है कि इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखें ये जो पहला फंक्शन है इसको ऐसे रहने देते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x। हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d/dx ऑफ e की पावर 1/x का। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे प्लस e की पावर 1/x को वैसे रहने देंगे, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x का। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये असल में स्टेप मैंने एक्स्ट्रा एक लिख दिया है, पहले तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते होते थे। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं हुआ। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ना, इसका जो डेरिवेटिव है ये वैसे ही आ जाएगा, और साथ नेचुरल लॉग ऑफ बेस में ई है ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता, तो इसलिए ये लिखा नहीं जाता। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई और आ जाएगा, ई की जगह कोई और आ जाएगा, तो फिर हम उसका नेचुरल लॉग भी साथ लिखेंगे। ठीक है, अब देखें ई की पावर एक्स वैसे 1/x वैसे आ गया। अब नेचुरल लॉग ई 1 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पावर में चले जाते हैं। पावर में 1/x है, पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखें पावर में है 1/x। x को हम ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गई। इस पर लगेगा पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक कम, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। पावर x की है ना, x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव तो 1 है। ठीक है, तो वो लिखना नहीं है। प्लस अब इधर आ जाएं, e की पावर 1/x वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव इधर पावर पहले, पावर में से एक कम, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। x की पावर, x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, प्लस 4x है ना, वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। वेरिएबल x है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। डेरिवेटिव हो गया, अब सिंप्लीफिकेशन एक्स क्यूब प्लस 4x ए की पावर 1/x, और साथ -1/x का स्केयर। ये पावर -2 हो जाएगी, इसको जब नीचे लाएंगे तो वो x का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए की पावर 1/x और 3x का स्केयर प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिए ए की पावर 1/x सब में से कॉमन कर लें, ए की पावर 1/x कॉमन कर लें, तो ये रह गया x का क्यूब प्लस 4x, और साथ है -1/x का स्केयर प्लस 3x का स्केयर प्लस 4। साइन चेंज नहीं होने, प्लस है तो फिर साइन चेंज होने नहीं है। अच्छा, आप इधर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। ए की पावर 1/x, x का क्यूब प्लस 4x, साथ माइनस आ गया, ओवर x का स्केयर आ गया, प्लस 3x का स्केयर प्लस 4।
सिंप्लीफाई कर लें या रहने दें? तो सिंप्लीफाई कटिंग होगी नहीं, चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कटिंग तो होनी नहीं है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4x, ये तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब इधर डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर एक्स का स्क्वायर जो यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस 4 e की पावर 1/x, इस माइनस को अंदर शिफ्ट करें, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 4x प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है x का स्क्वायर। ठीक है, ए की पावर 1/x, ये पावर 4 पहले लिख लें, 3x की पावर 4, इसके बाद पावर जो 3 है वो लिख लें, उसके बाद पावर जो 2 है वो लिख लें और फिर एंड पर पावर 1 लिख लें। 4x ओवर है x का स्क्वायर। अच्छा देखिए x सब में है ना, तो कॉमन करके नीचे एक x काट देते हैं, ए की पावर 1/x, x ऊपर से कॉमन किया, सब में से 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और नीचे है x का स्क्वायर। ठीक है, एक कट हो जाएगा, ए की पावर 1/x, 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास है x। तो इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा इसका आंसर आ गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट है साइन एंगल में 2 की पावर x है। ठीक है, अच्छा अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसको चेन रूल से करना है, चेन रूल से कर लें, सिंपल करना है सिंपल कर लें, तो ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिंपल ही कर लेते हैं। अगर कोई यानी कि रूल वगैरह लगता होता तो फिर हम इसको चेन रूल से करते हैं, यू लेट करके फिर उस तरह। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज, अब साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में हमारे पास है 2 की पावर x, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, चलिए लिख ही देता हूँ साथ, 2 की पावर x कॉज 2 की पावर x। अब देखें 2 की पावर x का डेरिवेटिव है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में पावर में है, तो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन खुद होता है और नेचुरल लॉग ऑफ बेस होता है। ठीक है, आंसर आ गया, इसको तरतीब से लिख लें, 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 कॉज ऑफ 2 की पावर x, बस आंसर आ गया, मज़ीद सिंपलीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू नहीं लिख देनी इधर, बस ऐसे ही लिख देना है, ये ना हो कि आप कैलकुलेटर निकाल लें और कह दें कि जी नेचुरल लॉग 2 आ गया है, तो ये चूँकि एक स्केलर नंबर है, इनके कोई नंबर ही आएगा ना कोई, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, ए की पावर x कॉज x। चलें जी, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड दैट इज x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश ऑफ x हमारे पास आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही बेस का नेचुरल लॉग, बेस हमारे पास क्या है e, नेचुरल लॉग ही 1 होता है, लिखना ही नहीं है, और पावर का डेरिवेटिव, पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास है x cos x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि इस पर कौन सा रूल लगना है, इस पर लगना है पावर रूल। पहला वैसे ही cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और x एंगल है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा वैसे ही, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, e की पावर x cos x और माइनस x साइन x प्लस cos x। ठीक है, तो cos x पहले लिख लें, बस वैसे ही एक स्टेप और ही सही, f डैश ऑफ x जो है, इनके ये लिखने का फ़ायदा नहीं है, इनको वो पहले लिख लें बाद में लिख लें तो मसला तो कोई नहीं, बस ऐसे ही मैंने कहा चले प्लस वाली वैल्यू बाद में पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लेते हैं, ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है,
तो चलें, ये हमारे पास थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ करते हैं। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल कोशेंट है। कोशेंट रूल क्या कहता है कि जो बेस है उसका आप कर लें स्केयर, बेस को आप वैसे ही लिख दें और नोमिनेटर का जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है और एक्स का डेरिवेटिव भी 1 होता है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर माइनस एक्स, बेस नेचुरल लॉग ई होगा वो 1 होता है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1। तो 1 तो नहीं लिखें तो खैर है, लेकिन -1 लाजमी लिखना है, ठीक है। -1 लिख दिया और साथ माइनस आएगा इधर। अब वो कहता है कि एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है, सॉरी नोमिनेटर जो है वो लिख दें और बेस का डेरिवेटिव ले लें। तो ई की पावर एक्स वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव भी 1 हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 हो गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, वो साथ लिखना है। अब सिंप्लीफिकेशन, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स और नीचे है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्केयर, ठीक है। अब ये सेम है, स्केयर हो गया, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इसका स्केयर माइनस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्केयर। अब देखें, स्केयर ओपन कर लें। स्केयर ओपन करना आसान है, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा ऐड करें सब्ट्रैक्ट, वो कॉम्प्लिकेशन सी हो जाएगी। ए का स्केयर -2 AB प्लस बी का स्केयर, ठीक है, ये आ गया, माइनस ए का स्केयर प्लस 2AB प्लस बी का स्केयर ओवर, इसको नहीं ओपन करना है, इसको ऐसे रहने देना, क्योंकि इसने कौन सा कटिंग करनी है, बस ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर अक्सर जो है ना कोशेंट रूल में वो वैसे चलता आता है, अगर एंड पर कटिंग हो जाए तो ठीक है, इसका स्केयर कभी भी ओपन नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोशेंट रूल में जो डिनोमिनेटर है उसका स्केयर ओपन किया जाए। अच्छा देखिए, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एक्स, देखिए इधर देखिए, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एक्स, अब बेस सेम है ई तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ए की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रह गया, प्लस ए की पावर -2x, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको अब आनी चाहिए ना, आइडिया हो गया होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे भी अब सेकंड ईयर में हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर डायरेक्ट भी हो जाए तो उसका भी आपको यानी कि पता चल जाना चाहिए कि ये कैलकुलेशन जो है वो कैसे डायरेक्ट आंसर इसका आ गया है, ठीक है। अगर आप इसका एक आध स्टेप डायरेक्ट छोड़ना भी चाहें तो वो भी आप छोड़, जैसे मैंने ये यहाँ से ये किया, आप ये ना करें बल्कि ये डायरेक्टली लेते तो वो भी ठीक था। अच्छा, इस माइनस ने साइन चेंज करने हैं, ठीक है, और नीचे एजन मतलब वैसे ही जैसे ऊपर वाला है, ठीक है। उर्दू का लफ्ज़ है एजन, ये कट हो गया, ठीक है। अब ये -2 और -2 माइनस का 4 हो गया ओवर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स होल स्केयर, और ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास है आंसर। तो
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ नहीं करते, वो इसमें नेचुरल लॉग है, वैसे हो तो जाना था लेकिन वो लॉग का डेरिवेटिव है तो वो अलग समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कैसे लेते समझ आ गया होगा कि वो वैसे आएगा और नेचुरल लॉग ऑफ बेस होगा। ठीक है, इसका पीछे एग्जांपल्स में प्रूफ भी दिया हुआ है, आप वो प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस साथ खुदा हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।